बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ऐसा टेंस है जिसमें काम गुज़श्ता ज़माने में किया जाता है और फ़िक्रे के आखिर में आम तौर पर अलिफ छोटी ए बड़ी ए जैसे खाया पिया दौड़ा नाचा सोया उठा, इसकी ये पहचान है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर इस टेंस के आखिर में जैसे वो स्कूल गया, उसने ख़त लिखा, उसने पानी पिया, अगर इसके एंड पे हम है लगा देंगे या हैं लगा देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का बन जाएगा। मतलब वो स्कूल गया है, तो ये वो स्कूल गया पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन वो स्कूल गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो थोड़ी सा माइनस है इसमें ये जो चेंजिंग है कि प्रेजेंट परफेक्ट में से अगर एंड से है वगैरह हटा लिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का बन जाता है। अब इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट यानी ऐसा काम जिस ज़माने में किया जाए लेकिन हमें काम के करने को औकात का ना पता काम कब हुआ है, तो इसलिए हम उसे इंडेफिनिट कहते हैं, जिसका हमें डेफिनेटली पता नहीं होता कि काम कब हुआ है। तो अब उर्दू फ़िक्रे में हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की है कि इस कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो मैंने बताया कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी है, जैसे लिया, खाया, पिया, सोया, खेला, गए, उठे वगैरह होती है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर है हमने कि इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मुझे वो प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो कुछ कमेंट्स उसमें थे। एक मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि आप जो है वो टेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश आप वर्ल्ड में सिखाएँ, ये आप बीच में जो उर्दू मीडियम है ये क्यों ले आते हैं। तो मैंने उनके लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चूँकि हम उर्दू से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, हमें पहले से इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं पता। ये तमाम के लिए है ना, एक आम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, ये तो उन व्यूअर्स के लिए भी है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो ग्रामर को सीखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें उनको आइडेंटिफिकेशन तो हमने उर्दू में ही करवानी है ना, आइडेंटिफिकेशन, उनका स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ समझाना है तो हमने उर्दू लैंग्वेज से ही हमने इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाना है। तो इसलिए कोई इसमें मसला नहीं है, समझने के लिए हम कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी एड ले सकते हैं जिससे हमें कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसलिए इसमें कोई डज ना मैटर कि हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। चलें इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल सा ये वाहद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। हम कह सकते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट ना होता तो सेकंड फॉर्म भी ना होती। तो सेकंड फॉर्म बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही जा रही है। तो हम इसके जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम सवालिया या मनफी नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सादा फिक्रे करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म जैसे गो है तो वेंट है, कम है तो केम है, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमें आनी चाहिए, उसके लिए सेपरेट एक लेक्चर होना चाहिए। अब कुछ हम इसके सेंटेंस करते हैं। मैंने एक नई किताब ख़रीदी, आई बॉट अ न्यू कार। बाई होता है ख़रीदना, परचेज भी होता है, बाई भी होता है। तो सेकंड फॉर्म बाई की बॉट होता है, आई बॉट अ न्यू बुक। हम इसे कल मिले, वी मेट हिम यस्टरडे। आमतौर पर जो यस्टरडे, लास्ट डे इस तरह के भी आ जाएं तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट इस तरह के आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होते हैं। तो लड़के स्कूल गए, द बॉयज़ वेंट टू स्कूल। वेंट किसकी है? गो की सेकंड फॉर्म है। आमना ने पानी पिया, आमना ड्रिंक वाटर। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक है। आपने बैंक में रुपया जमा करवाया, यू डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। डिपॉजिट होता है जाके पैसे जमा करवाना जो बैंक में हम करवाते हैं। ये इसके हमने अफर्मेटिव सिंपल इसके हो बहुत सारे। आप पहले तो कुछ एक्शन वर्ब याद करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी फॉर्म्स याद करें, फिर इसको आप सही तरीके से कर पाएंगे। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, और जब डिड नॉट लग जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी है
कि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के बाद हम फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। डू फर्स्ट फॉर्म है तो हम डिड लगाएंगे, और डिड के बाद, डिड नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे इसने आपकी मदद ना की, ही डिड नॉट हेल्प यू, क्या इसने आपकी मदद की। अब इसका इंटेरोगेटिव हमने करना है तो वो डिड हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। बाकी सेम जो हमने नेगेटिव का किया है कि डिड जब भी लग जाएगा फॉर्म फर्स्ट ही आएगी। तो डिड ही हेल्प यू, अगर हम इन सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करना चाहते हैं तो मैंने एक किताब नहीं खरीदी, तो आई डिड नॉट, फिर बाई नहीं लगाएंगे, हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। आई डिड नॉट बाई अ न्यू बुक आ जाएगा। वी मेट हिम यस्टरडे, वी डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मीट मेट होता है ना। तब लड़के स्कूल गए, द बॉय नहीं गए, अगर लड़के स्कूल नहीं गए द बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इधर फॉर्म फिर फर्स्ट आ जाएगी, इधर गो आ जाएगी। गो वेंट गॉन होता है। आमना ने पानी पिया, आमना ने पानी नहीं पिया। आमना डिड नॉट ड्रिंक वाटर, आमना डिड नॉट ड्रिंक वाटर। आपने बैंक में रुपया जमा नहीं करवाया, यू डिड नॉट डिपॉजिट, डिपॉजिटेड की जगह डिपॉजिट, यू डिड नॉट डिपॉजिट मनी इन द बैंक। अगर इन्हीं के हम इंटेरोगेटिव करना चाहते हैं तो मैंने सिंपल बताया कि डिड को पहले सब्जेक्ट ले आए, बाकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे डिड आई बाय अ न्यू कार, और आगे क्वेश्चन मार्क। डिड वी मीट हिम यस्टरडे, डिड बॉयज़ गो टू स्कूल, डिड आमना ड्रिंक वाटर, डिड यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर के साथ पास्ट इंडेफिनिट को आपने करना है। तो उम्मीद है कि ये आपको सिंपल सा टेंस समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब याद कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को इकट्ठे ही करेंगे।